हाँ, मेरा हेडेक बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा हेडेक बिल्कुल ठीक हो गया। तो और सबसे अब मैं ये भी सीख लिया मैंने कि अपना जो हैप्पीनेस है उसकी की अपने हाथ में है। क्योंकि मेंटली, फिजिकली दोनों अपन अपने अपने ही उससे ठीक रह सकते हैं। आपने कभी सोचा था कि इस तरह से आप अपने हेडेक को ठीक कर सकते हो? नहीं, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। और ये मान लो कि आपकी आवाज में या आप जो भी बताते हैं उसी में ही मैजिक है सब कुछ। तो मैजिक मैं ये मैं आपके विश्वास में है। मुझे विश्वास है आपके ऊपर। और ये मान लीजिए कि ये जो अपन मिशन हैप्पीनेस का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अब ये समझ आ गया कि ये सारी की अपने हाथ में है, कि अपने को मेंटली, फिजिकली सब कुछ हेल्दी रखना अपने ही हाथ में है। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। एंड इनफैक्ट मैंने भी ऐसा ही शेयर किया था कुछ। तो अच्छा। मुझे याद है कि जो मुझे नीता जी ने बताया कि उसको बोलो कि मेरे पास काम है करने के लिए, और तुम्हारे मतलब हेडेक के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। यस। या तो तुम चले जाओ, नहीं तो मैं इग्नोर कर दूंगी। तो आई वाज लाइक व्हाट शी इज सेइंग कि इसका मतलब अगर मैं थकी हुई हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, या हेडेक हो या कुछ भी हो, शुरू होने वाला प्रोग्राम, तो मतलब मुझे मीटिंग है यही बोलना है। आपस में बातें कर रही है। अरे शुरू हो गया प्रोग्राम। I think now because it's time we should get started. Yeah. So ममता आप इंट्रोडक्शन से शुरू कर दीजिए। सो टाइम हो चुका है। सो हेलो फ्रेंड्स, सबके हंसते हुए चेहरे सामने हैं, और जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम ही मिशन हैप्पीनेस है, तो वी शुड बी हैप्पी डेफिनेटली। ये 1 घंटा तो हमारा खुशी का ही होता है 100%। एंड बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, डे 1 से लेके स्टार्टेड विद फिटनेस, और वो फिटनेस और कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, और हमारा थॉट प्रोसेस कैसा रहना चाहिए, हमारा जो भी अबाउट द बॉडी जो उन्होंने हमें सिखाया कि हमारे जो स्टमक का साइज छोटा सा होता है, हम लोग उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। बट इट्स अ गुड थिंग जो उन्होंने सिखाई, जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे बहुत काम आई, कि उसको एक्सपेंड तो कर लेते हैं, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि उसको हम वापस से रिड्यूस करके नॉर्मल साइज तक ला सकते हैं। एंड मैंने वो कोशिश भी की, और मैं ऐसा फील भी कर रही हूँ कि वो चीज धीरे धीरे करके हो रही है। अब मैं कम खाना खाती हूँ, जैसा कि उन्होंने बताया था कि जब आप खाना खाने बैठो तो आप खाने को थोड़ी देर के निहारो, और जब उसको देखने की आदत पड़ गई, तो धीरे धीरे वो आदतें भी बदल गई। जो जल्दी जल्दी खाना खाने की आदत थी ना, कि कुछ भी खा लिया, तो मैं देखती हूँ कम खाने में पेट भरता है, और पता होता है कि मेरी प्लेट में क्या चीज है जो जंक है, जो मेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो मैं देखती हूँ वो भी अवॉइड हो जाती है। आई ट्राई टू कि मैं उस चीज को निकाल दूं जो मेरी सेहत के लिए सही नहीं है। इससे पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, तो वो जो है प्लेट में मजे के लिए खा रहे थे, राइट। सो वो उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। पानी की टेक्निक तो इट्स लाइक मैंने पहले ही भी पढ़ा था, लेकिन पढ़ते हम सब हैं, वीडियोस बहुत वॉच करते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं हो पाता। यहाँ नीता जी ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, पानी से श्राप दे देते थे, राइट। एवरीवन नोज अबाउट इट, हम लोगों ने टीवी सीरियल में बहुत देखा है। सो जो नीता जी ने एक एग्जाम्पल दे के फिर हमें आगे बात को बढ़ाया कि कैसे वाटर थेरेपी काम करती है, कि जब भी आप पानी पीते हो, और हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो आप जो भी लाइफ में चाहते हो, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए जो चाहते हो, जैसा फ्यूचर चाहते हो, उसको आप इमेजिन करो और बोलो। और इट्स ट्रू कि आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है वो वाटर थेरेपी भी कर सकती है। तो इस मिशन हैप्पीनेस में छोटी छोटी जो बातें थी, लाइक पानी के लिए उन्होंने बताया, फिर उन्होंने हमें बताया कि कैसे हमारा ग्रेटिट्यूड वाला जो पार्ट है, कि हर एक सेल के लिए ग्रेटिट्यूड करना। इवन एक छोटी सी बात तो मैं यहाँ शेयर कर ही देती हूँ। मेरे को परसों अचानक से कान में कुछ प्रॉब्लम हुई, मुझे लग रहा था मैं ब्लूटूथ वाला लेके गई तो उस वजह से वो हुई, एंड मुझे ऐसा लगा कि कुछ बहुत बड़ा इशू हो सकता है, एंड इट्स ट्रू, मुझे 2 to 3 टाइम लगा। देन आई रियलाइज कि ममता आज सुबह उठ के
मैंने ग्रेटिट्यूड तो किया बट स्पेसिफिकली अपने आईज और ईयर्स का नाम लेके नहीं किया। तो नेक्स्ट डे व्हाट आई हैड डन, मैंने एक बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटिट्यूड किया, फॉर माय ईयर्स, फॉर माय नोज, फॉर माय आईज, फॉर माय हेड, फॉर माय हेयर्स। तो मुझे क्या लगा कि वो छोटी छोटी सी चीजें जो नीताजी ने आदत डलवाई वो नहीं थी, इस वजह से प्रॉब्लम आई। सो हमने वो स्टार्ट की और उससे मुझे लग रहा है कि वो सेम प्रॉब्लम रिपीट नहीं हुई। तो थैंक यू नीताजी फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स की ग्रेटिट्यूड को किस तरह से इस्तेमाल करना है लाइफ में। फिर उन्होंने बताया कि कैसे ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना चाहिए हमें। एंड ये सच है कि जैसे ही हम सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड जर्नल बना लें, कुछ चीजें लिख लें कि व्हाट आर द थिंग्स जिसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, मेरे पास क्या है, तो आपका जो माइंड है वो एकदम से हैप्पीनेस की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। कई बार हम कुछ और सोच रहे होते हैं कि कहीं प्रॉब्लम हो रही है या लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशन को लेके, फाइनेंसेस को लेके या आपकी बॉडी को लेके। बट आप जैसी ग्रेटिट्यूड स्टेज में आते हैं ना, आप लिखने लगते हैं ना कि मेरे पास ये है, मेरे पास हाथ है, पैर है, मेरे पास अपना घर है, मेरे पास बाथरूम है, मेरे पास बालकनी है, मेरे पास ये है, तो आप देखेंगे कि सडनली आपका माइंड जो है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। फिर आप जो नेगेटिव चीज सोच रहे थे वो नहीं रहती है। जस्ट अ सेकेंड। पहले म्यूट कर दी। Nani Mukherjee, the sound is coming. रानी मुखर्जी, Yeah. आई थिंक उन्होंने अपने आप को म्यूट कर लिया है। ओके, नाउ इट्स ओके। सो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। सो आज का दिन है कि सब लोग और जो भी उन्होंने सीखा वो शेयर करेंगे। बट इससे पहले मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिसेस नीता भसीन को, जिन्होंने हमें इतनी सारी चीजें, मतलब लाइफ को जीने का तरीका सिखा दिया। पढ़ाई 22 साल की है, बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो इनकम्प्लीटनेस थी, लाइफ को जीने के तरीके में कुछ मिसिंग था, वो नीता जी ने हमें इन सेशंस के थ्रू एवरी फ्राइडे में आके वो उन चीजों को कंप्लीट किया। एंड बात ये नहीं है कि हम अटेंड कर रहे हैं, एवरी पर्सन हु इज सिटिंग हियर, मेरा ये मानना है कि जो चीजें मुझे पता है, राइट, वो चीजें मेरी फैमिली को पास ऑन हो रही है। आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे कि इट्स नॉट कि मैं यहाँ बैठी हूँ सेशन में, आई एम लर्निंग, इट्स कि एक इंसान अपने आसपास 50 से 100 लोगों की लाइफ बदल देता है। सो ये एक इतना बड़ा सोशल कॉज है जो नेताजी ने स्टार्ट किया, मिशन हैप्पीनेस का। उनके माइंड में क्या था कि वो पूरी सोसाइटी को खुश रखने के लिए उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और मुझे लग रहा है वो वहां से शुरू हो रहा है। बिकॉज आज भी हम लोग कुछ फ्रेंड्स आपस में बातें करते हैं, तो जो मिशन हैप्पीनेस में बातें होती है अगले 2-3 दिन तो वही चलती रहती हैं कि उन्होंने कुछ शेयर किया तो हम लोग वही बात करते हैं, अच्छा नेताजी ने ये सिखाया था ना, हम ऐसा करके देखते हैं, फिर हाँ यार मुझे इससे फर्क पड़ा। सो कैसे वो चीजें एक दूसरे के साथ प्रोपोगेट होती हैं। सो आई विल वेलकम नीता जी, जो कि ग्रैंड रेकी मास्टर हैं, वेलनेस कोच हैं, बहुत हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट, सब जगह उनको बुलाया जाता है, वेटिंग में रहती हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बुक भी लिखी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, मैं वन सेकेंड, बुक नहीं पढ़ी है, बहुत सारी बुक, और अच्छा ये आई थिंक बैकग्राउंड के चक्कर में दिख नहीं रहा है, ये वाली बुक है। ये टेक्नोलॉजी अच्छी भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, जो समझ नहीं आती, बट ठीक है, दिस इज द वे वी आर लर्निंग, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी यहीं से सीखा है। सो ये कॉमन सेंस इन होलिस्टिक वेलनेस, जिसने नहीं पढ़ी है जरूर आप नीता जी है जिसने बुलाया उनको कांटेक्ट करके जरूर पढ़िएगा। इसमें छोटी छोटी बातें इतनी अच्छी तरीके से नीता जी ने समझाई हुई है, इसीलिए लिखा है होलिस्टिक वेलनेस, राइट, एंड कॉमन सेंस वर्ड यूज हुआ है। सो अब मैं डिले ना करते हुए इस वर्चुअल स्टेज पे जोरदार तालियों के साथ वेलकम, जितने लोग यहाँ स्क्रीन में दिख रहे हैं, मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ सेकंड आपको देती हूँ, जहां भी आप बैठे हुए हैं, जो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकती हैं और लेके आई हैं, अगर सच में किसी को कोई भी बेनिफिट हुआ है, तो सब लोग खड़े होके, जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं, please help me welcome, invite Mrs. Nita Bhasin to the virtual stage with a big round of applause. Welcome, Nita ji. Welcome. Hi, friends. Hi. Yeah. Thank you so So much. nice. And clap for all of us who are here today for Mission Happiness.
पता है जैसे मक्का ने बोला ना, एक्चुअली व्हाट मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट दिस वाज कि मैंने एक लाइन सुनी थी कि जगत कल्याण में निजी स्वार्थ का कोई स्थान नहीं रहना चाहिए. दिस रियली इम्पैक्टेड मी कि अगर मुझे जगत के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, तो मुझे अपना निजी स्वार्थ उसमें नहीं रखना है. I have to give everything that I have learned, I have observed, and I'm still learning. I will not say कि सारी चीजों में मैं बिल्कुल निपुण हूँ, because वो कहते हैं ना, लर्निंग इज कांस्टेंट. मेरी भी लर्निंग आप लोगों से सीखकर बहुत कुछ, एवरी फ्राइडे मैं भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखती हूँ. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, अरुणा जी ने बताया एक दिन उनका फोन मुझे आया बहुत परेशान थी, किसके सर में दर्द हो रहा है जो मुझे उसी टाइम क्लिक किया, जो मेडिटेशन मुझे समझ में आई, जो इतनी सारी सीखी हुई थी, अभ्यास किया हुआ था. आई शेयर्ड वन विद हर on the phone and helped her to get over a headache. And I'm sure आपको मदद मिली थी. Yes, yes, yes. I am very grateful to you. And यही मेरी एक्चुअली इच्छा है कि जहाँ भी मैं किसी के काम आ सकूं. Of course, if time permits, I'm always there to help people. And आज का हमने जो प्रोग्राम रखा है, पावर पॉइंट मेरा रेडी था, पर मैं उसको फिनिश नहीं कर पाई बिकॉज माई डॉटर हैज गॉन फॉर अ हॉलीडे एंड बोथ द चिल्ड्रन आर विद मी. मतलब 24 घंटे में दोनों के साथ हूँ. अभी उनको 1 घंटे लिए नाना जी के पास छोड़ा है, अभी तो मुझे अपनी टीम के पास जाना है. तो इसीलिए मैंने कहा आज इनफैक्ट आप लोगों का टेस्ट होगा. मैं चाहूंगी आप एक एक करके अपने आप को अनम्यूट कीजिए, एक एक जना, सॉफ्टली, लाउडली और क्लियर. आवाज कहाँ से आ रही है? मैं चेक करती हूँ नीता जी. सो आप लोग एक एक करके मुझे बताइए कि मतलब आप जब से इसको अटेंड कर रहे हैं, पहले तो अपना नाम जरूर बताइए, आप क्या करते हैं ये जरूर बताइए, आप किस सिटी से इसको वॉच कर रहे हैं ये जरूर बताइए, और आपने कोई भी ऐसा इंसिडेंस बताइए कि ऐसा हुआ और यहाँ से कुछ सीख के आपने उसको अप्लाई जो किया, तो हाउ डिड इट हेल्प यू. दूसरा, आपने देखा होगा ममता के पीछे एक बैकड्रॉप लगा हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों की फोटोज लगी हैं. काफी लोगों ने मुझे भेजी भी है जिनके अभी उस पर अपलोड नहीं हो पाए हैं क्योंकि लेट आई थी, लेकिन हम सबको वहां पे अकोमोडेट करना चाहते हैं. तो जिन्होंने अपनी पिक्चर्स नहीं भेजी, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज कृपया अपनी सुंदर से मुस्कुराते हुए पिक्चर जरूर भेजें. एंड वी वुड वांट कि एवरीबॉडी हु इज इन मिशन हैप्पीनेस, जो अभी हैं और जो आने वाले भी हैं, जैसे जैसे वो आते जाएंगे हम बैकड्रॉप को चेंज करते जाएंगे, सबको उसमें अकोमोडेट करेंगे. वी वांट टू हैव अ बिग फैमिली ऑफ मिशन हैप्पीनेस. सो नाउ आई हैंड ओवर द स्टेज टू यू. कौन मुझे पहले बताना चाहेगा? वन एट अ टाइम, धीरे धीरे, लाउडली, क्लियरली, प्लीज शेयर. पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो मैं एंड में बताऊंगी. हाँ जी बरनवाल जी. हाँ नमस्कार सभी को. नमस्कार. मैं सत्य प्रकाश बरनवाल हूँ. सरकारी नौकरी से रिटायर किया है मैंने और नोएडा में रहता हूँ और मिशन हैप्पीनेस के साथ पहले एपिसोड से ही जुड़ा हुआ हूँ. सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी है कि यहाँ पर एक अटेम्प्ट है, एक प्रयास है हमको अपने आप को समझने का कि हमारी हैप्पीनेस हमारे भीतर छिपी है. किसी बाहरी चीजों से हमको हैप्पीनेस मिलने वाली नहीं है. कष्ट है, कष्ट में भी यदि हम कष्ट समझेंगे तो कष्ट है. अगर हम सोचेंगे कि उस कष्ट से बड़ा कष्ट होने वाला था और हम बच गए, तो उसमें भी एक हैप्पीनेस की फीलिंग हमारे को आ सकती है. और खाना पीना तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है ही है, लेकिन विचारों का जो हमारे मस्तिष्क में या हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो शायद खाने पीने से भी ज्यादा पड़ता है. थैंक यू सो मच बनवाल जी. नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? सी अपने आप आपने आना है या ओनरशिप? सुचिता,
हाँ जी। नेताजी, Sucheta. Hi, Hi, Sucheta. hi, good evening. Good evening. I'm Sucheta, housewife, and अभी फर्स्ट एपिसोड से मिशन हैप्पीनेस में हूँ। मुझे Very good. बहुत अच्छा लगता है यहाँ का एसोसिएशन जो और नेताजी का गाइडेंस और फिर सबका जो सबका जो एक फ्राइडे को आने का जो खुशी सबको देखने का, सबका स्माइलिंग फेस देखने का मुझे अच्छा लगता है। उससे मैं काफी रिजुविनेट हो जाती हूँ। होप मिलता है कुछ भी कि नहीं पहले जैसे कुछ भी जैसे हो जाए तो एक रिएक्शन होता था, लेकिन अभी उतना वो नहीं होता। लगता है कि नहीं, अपना मिशन हैप्पीनेस का टीम है, ऐसे बोला गया था, नेताजी ने उस सेशन में ऐसे बोला था, रिकॉल करती हूँ काफी कुछ, क्योंकि घर में सारा दिन कुछ ना कुछ काम तो होता ही है और हेल्थ रिलेटेड भी। तो ओवरऑल जो गाइडेंस नेताजी से मिला हर चीज में, सुबह से लेके आँख खोलने से लेके, इवन नेताजी का फेस आँख खोलते ही नेताजी का फेस आता है आजकल। सो दिस इज अमेजिंग मतलब एक्सपीरियंस। तो मैं तो सबको बोलूंगी कि ये प्रोग्राम चलता रहे, हम ऐसे ही हंसते रहे, नेताजी के साथ हमारा बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो, हम बहुत कुछ सीखे और इतना जल्दी छोड़ने वाले नहीं है हम नेताजी को। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं कभी कभी किसी का सुनने से मैं ऐसे बोलती भी हूँ कि नहीं ऐसे करो, जैसे कॉन्स्टिपेशन का मसाज, टॉवल मसाज का, स्ट्रेचिंग का, मैं बहुत फ्रेंड्स को बोल चुकी हूँ और बस अच्छा लग रहा है। मतलब ओवरऑल एवरीथिंग, जो पानी पीने का बहुत कुछ, मतलब क्या ना बताऊं, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। इवन थॉट का जो बताया आप सब एक कुछ। चीज बताइए जो आप रेगुलरली कर रहे हैं जिससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ। कोई भी एक या दो चीज बताइए जब आप रेगुलर हो गई हैं, जिनके अंदर पहले आप रेगुलर नहीं थी लेकिन हाँ, अब आप रेगुलर हो गए। हाँ रेगुलर एक तो है ग्रेटिट्यूड, वो मैं रेगुलर कर रही हूँ। अपने आप को जो वैल्यू देना कि कितना प्रीशियस है लाइफ, मेरा लाइफ मेरे लिए, इवन मेरे घर के लोगों के लिए, मेरे फ्रेंड्स के, सबके लिए ये वैल्यू देना अपने आप को, इसमें मैं बहुत वो कर रही हूँ। एंड सेकंड पॉइंट जो है कि स्ट्रेचिंग पे अपना हेल्थ को, क्योंकि मेरा हेल्थ रहेगा तो ही मैं सबका देखभाल कर पाऊंगी। ये चीज नेताजी आपने पहले सेशन में भी आपने बोला कि अपना हेल्थ, अपना वो, कई बार हम सबसे अपने नेग्लेक्ट अपने आप को ही कर देते हैं सबको देखने के चक्कर में। बट मतलब आपने जब पॉजिटिव वे में समझाया वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, सबके देखभाल के लिए अपने आप को ठीक रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो सिर्फ ड्रीम ही रह जाता है कि देखभाल नहीं कर पाते हम। ये तो है। और अपने आप को जो लास्ट में खड़ा करना, एक आत्मविश्वास जो है वो अपने मेरे में ये काफी वो हुआ है स्ट्रॉन्ग पहले से। थैंक यू सुचेता। हाँ, पहले लगता था कर नहीं पाऊंगी, बट नाउ इट्स रियली एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। अब जिन फ्रेंड्स को आपने गाइड किया उनको भी आप बुलाइए फ्राइडे के सेशंस में। हाँ जी, हाँ बनानी है यहाँ पे। और मेरी एक फ्रेंड है, उसका मिताली, वो भी आपका सारा सेशन अटेंड करते हैं। शी इज फ्रॉम शिलोंग एक्चुअली, बट नाउअडेज हर कॉलेज इज, शी इज लेक्चरर, सो कॉलेज में थोड़ा उनका वो हो गया। उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू जॉइन, मे बी लेट बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। Sure. थैंक यू नेताजी। Okay, Sucheta, that's good. So friends, who's coming next? Thank you, Sucheta. थैंक यू नेताजी, थैंक यू। Friends, who's next? I want to say something, ma'am. Yeah. This is Dr. Parul from Noida only, and I joined this session through Mamta, and should I continue? Am I audible? Yeah, yeah. Yes.
First of all, I would like to thank Mamta, Ms. Neeta. In fact, I should say Dr. Neeta. She's a happiness doctor, I should say. And in fact, personally nowadays I have interacted so much with ma'am. And if I attended all the programs, not exactly all the programs, but few programs I've attended, what I feel that affirmation and gratitude, we इनफैक्ट बचपन से आपको सिखाया जाता है खाना आने से पहले खाने के बाद आप उसको प्रेयर करके आप खाना खाइए, मम्मी यही समझाती थी या स्कूल में नर्सरी टीचर यही समझाती थी, बट आफ्टर दैट हम ये सब चीजें भूल जाते हैं. इंपॉर्टेंट थिंग इज अफर्मेशंस एंड ग्रैटिट्यूड, एवरीथिंग कि आपको बहुत अच्छा लाइफ में मिला है. और कभी भी अपने ऊपर ना देखिए, अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो हमेशा आपको लगेगा कि यू फील मोर बेटर, you feel more relaxed and more happy कि आपके साथ जो है आपके पास बहुत अच्छी चीजें हैं. But sometimes our nature is we are generally tripping ourselves कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है. So first important thing is that your gratitude and affirmation is very much strong and it is very much required. It is just like a meal. जैसे आप कोई और मील लेते हैं, ये भी एक आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का एक मील होना चाहिए कि आपको अफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड देना है. Just like a एवरी वाइटल, जैसे आपकी बॉडी में बाकी ऑर्गन्स काम करते हैं, ये भी आपकी तरह एक आपकी बॉडी को रीइन्वेंट करता है और रीजनरेट करता है. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आई हैव नोटेड फ्यू पॉइंट्स. इम्पोर्टेंट थिंग, आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, so sometimes you feel low down due to your health or due to your work pressure, but again I am saying your thought process should be active and happy. That is also very much important. And one more thing, I just want to confirm that happiness is your investment basically. What you are investing in your finances, it is just like if you are healthy, so you can do more work, you can create more wealth. So it is just like your asset. आपके लॉकर में जो आपका गोल्ड होता है, it is just your body is just like a locker and you are maintaining everything in your asset. So whatever the way you are maintaining, that is your affirmation, gratitude, and your complete thought process. So this is the thing I learned from this session, and I think the sessions will go on and on in future also. And I'm very happy to join this group. Thank you so much. Thank you, Mamta and other team members, and thank you from my folded hands. Thank you, Sita ma'am. Thank you so much. Most welcome, most welcome. In fact, friends, before the next person comes to introduce themselves, आने वाले प्रोग्राम में what I plan to do is कि हम फिर से शुरू करेंगे अपनी जर्नी ऑफ फिटनेस, and we will have episodes now, like episode 1 on fitness and episode 2 on fitness, and they will all be interlinked. अगर आपका फर्स्ट मिस हो गया तो आप सेकंड को समझ नहीं पाओगे, सेकंड मिस हो गया तो आप थर्ड को समझ नहीं पाओगे. सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम मेक श्योर यू डोंट मिस एनीथिंग. दो वी विल ट्राई कि हर बारी जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है मैं आपसे सबसे शेयर कर लूं, पर कई बार नहीं हो पाती रिकॉर्डिंग ठीक, तो हम शेयर नहीं कर पाते. But at the same time, I'm trying to make small videos of the same, and I'll be posting them to you. You can have a look and you can listen to the whole thing and understand what you have missed. Okay? So thank you, Parul. Thank you so much. So who's next? Dekho, we are 26 people here. We need to move fast. I think Seema ji is saying something. Yeah, Seema. Yeah. Hi, good evening, Neeta ji. Thanks for inviting us for this wonderful session. I think we are blessed. We are part of this session. लगता है कि जो नहीं इसको अटेंड कर पा रहे, एक शब्द है बदकिस्मत. Why? क्योंकि चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में हैं, बट हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस, चाहे वो आपके मेंटली हो, फिजिकली हो, किसी भी तरह के चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट जो मिशन हैप्पीनेस एक हैप्पीनेस लेके आता है. every lady is working since from morning to till evening, भाग के सब काम करते हैं, बट वाई ऑन फ्राइडे एक स्पेशल फोर्स रहता है कि नहीं, ये सेशन अटेंड करना है, बिकॉज वी विल लर्न समथिंग न्यू.
जो न्यू हम सीखेंगे उससे हमारी लाइफ चेंज होगी। एंड फ्रेंड्स, जो एक लास्ट एपिसोड का प्रोग्राम था जो नीता जी ने ट्रीज के ऊपर लिया था, दैट वाज रियली टच्ड मी। हमने बहुत सारे मतलब पार्क गए हैं, गार्डन्स देखे हैं, प्लांट्स को देखा है, बट हमने कभी उनको इतनी नजदीक से ऑब्जर्व नहीं किया जो नीता जी ने किया। नीता जी ने एक एक जो उनकी एक पिक्चर थी ना, उस पिक्चर के साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई थी अबाउट द हैप्पीनेस। अगर एक बंजर जमीन के ऊपर एक प्लांट है, एक तरफ ड्राई है, दूसरी तरफ भी ड्राई है, बट बीच में उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बट वो हैप्पी पार्ट जो है, तो वो क्या करेगा, वो भी तो एक मिशन हैप्पीनेस लेके आ सकता है। दैट वाज द बिगेस्ट मैसेज फॉर मी, बिगेस्ट मैसेजेस कि आप बहुत सारे हमने इस एपिसोड्स में, जब से कंटिन्यूशन में प्रोग्राम चल रहा है, बट व्हाट वी लर्न, हमने हर एपिसोड से हर चीज सीखी कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, हम योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फूड पे अपना ध्यान देंगे और दूसरों को मैसेज देंगे। बट वो जो ट्री का मैसेज था, दैट वाज रियली टच मी। सो थैंक्स अ लॉट कि आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है, और वो थॉट अगर हम उसको ले लेते हैं तो हाउ वी कैन स्प्रेड हैप्पीनेस टू अदर्स। सो थैंक यू नीता जी, थैंक्स अ लॉट। ब्यूटीफुल सीमा, बहुत आपने मुझे भी फिर से याद करा दिया वो, यू नो, आई वॉच इट लाइक दिस कि दो सूखे पेड़, बीच में एक हरा पेड़। आपने सोचो, कई बार हम कहते हैं ना, मैं इसलिए लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाई या कर पाया, या मैं इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर पाई, मैं इसलिए ये नहीं कर पा रही। आप उस पेड़ के बारे में सोचो, दोनों तरफ सूखे पेड़, फिर भी वो हिम्मत करके ग्रीन पेड़ बीच में आया है। वो सर्कमस्टांसेस के अंडर नहीं है। समझ में आई ना कि आसपास क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो उगना है। तो हम हर कोई अपनी सोच वैसे रख सकते हैं। और यहाँ पे इफ यू अलाउ, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, विच इज एक्चुअली अ रियल स्टोरी। आपने देखा होगा एक बीज अपने आप उगता है। आपने देखा होगा एक बीज अपने आप उगता है। इट सराउंड्स इटसेल्फ टू द नेचर। वो अपने आप को सरेंडर भी कर देता है नेचर को उगने के लिए। इट इज ग्रेटफुल टू द वाटर, इट इज ग्रेटफुल टू द सन, it is grateful to the rains, and it struggles against the pressure of the soil to come out and become a tree. एक बीज, तो हम सब भी तो एक बीज हैं। That's true. जब हम बोलते हैं बी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग, वो बीज भी इज ग्रेटफुल टू एवरीथिंग, और वो सॉइल के प्रेशर के अगेंस्ट खड़ा होता है और पेड़ बनता है या प्लांट बनता है। फिर उसमें फ्लावर्स आते हैं, फिर उसमें फल आते हैं, उसमें सब्जियां आती हैं, फिर वो हमें छांव भी देता है। कितना बड़ा बड़ा काम करता है एक छोटा सा बीज। तो हम सब भी तो कर सकते हैं, आप सब कर सकते हो। इस बीज को कोई एजुकेशन नहीं मिली है, इस बीज को कोई एजुकेशन नहीं मिली है। उसके हृदय में सिर्फ एक बात है, मुझे उगना है, मुझे फूल देने हैं, मुझे छाया देनी है। आप उसमें से एक पत्ता को तोड़ भी लेते हैं तो वो फिर भी आपको कोई शिकायत नहीं करता, वो फिर से ग्रो कर जाता है। आपसे कोई लड़ाई नहीं करता कि आपने मुझे तोड़ा क्यों। और हमें और आपको कोई कुछ कहे तो दे हम भड़क जाते हैं। सो एक बीज अगर उग सकता है तो हम और आप क्यों नहीं। हर तनाव के साथ, हर चीज के साथ, क्योंकि बाकी चीजें कोई रुकने वाली नहीं है। हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं है कि सब कुछ थम जाएगा तो फिर हैप्पीनेस आएगी, नहीं। तोड़ फोड़ गुस्सा सब चलेगा, पर आपने फिर भी हैप्पी रहना है। ये आपका दृढ़ निश्चय है, ये हमारा बर्थ राइट है। ठीक है। तो हु इज कमिंग नेक्स्ट? अच्छी लगी स्टोरी? नीता जी मैं बोलूंगी इस बार। बोलिए ना। हेलो नीता जी, मैं पूजा नोएडा से हूँ। आपकी आवाज तो मैं कहीं भी पहचान जाऊँ। थैंक यू सो मच। मैंने लिखा था कि मैं ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मेरे पास
अंदर नहीं हूँ, तो जब ठीक। तक मेन रोड पे पहुंची तब तक मैं बोल देती हूँ। बिल्कुल इसलिए बोलो, बोल रही हूँ बिल्कुल पहले। बोलो। अपनी शक्ल भी दिखा देना। नीता जी ड्राइव कर रही हूँ और ब्लूटूथ लगा हुआ है, इसलिए शक्ल ठीक है, थोड़ा सा वो हाँ, रहेगा। बिल्कुल बोलो, बिल्कुल बोलो। हाँ, तो इस सेक्शन से मैं फर्स्ट एपिसोड से जुड़ी हूँ। आई थिंक सिर्फ एक ही सेशन मैंने मिस किया है, वो भी किसी रीजन के कारण। अदरवाइज एवरी फ्राइडे सेशन का ना एक एक्साइटमेंट और एक वेट रहता है हमेशा। यहाँ पे 3-4 मतलब वैसे तो सारी ही बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो मुझे मतलब इफेक्ट किया है, एक तो मतलब जो और मैं यूज में ला पाई हूँ, एक तो मेरा मॉर्निंग स्ट्रेचिंग है, वार्म वाटर है, ग्रेटिट्यूड है। हाँ, एफर्मेशंस अभी भी मेरी रेगुलर नहीं है, बट मेरे को जब भी मौका लगता है उस टाइम पे मैं एफर्मेशन जरूर करती हूँ। और यहाँ का यही है कि ये वाला जो प्रोग्राम है इससे इतनी हैप्पीनेस मिलती है। बहुत सारी चीजें हमें पता होते हुए भी हम लोग है ना कभी उसको अप्लाई नहीं करते थे, लेकिन हाँ यहाँ से जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं वो अप्लाई करने में हम एक लगता है कि हाँ हमें अप्लाई करनी चाहिए और हम करते भी हैं उस चीज को। तो मेरा बस यही है। Thank you so much, Pooja, and best of luck for your daughter. थैंक यू सो मच नीता जी। And I must share with everyone, आज पूजा की डॉटर को गोल्ड मेडल मिला रेस के अंदर मॉर्निंग सेशन में। She is a coming up athlete, so we can all wish her best of luck and congratulate her for the gold medal. Congratulations. Congratulations. God bless Loads of the blessing, loads of God blessing. bless the little angel. God bless the angel. देखो आप लोग भी शेयर कर सकते हो अपनी हैप्पीनेस एंड एवरीबॉडी कैन बी पार्ट ऑफ इट। सो हु इज कमिंग नेक्स्ट? नीता जी मैं बोलना चाह रही हूँ। बोलिए ना। आई एम अरुणा फ्रॉम कोटा। अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ, पहले मैं जॉब करती थी, अब मैंने छोड़ दिया है। और मुझे तो आपके मिशन हैप्पीनेस के प्रोग्राम से मतलब ये समझ लीजिए कि चैलेंजेबल खुशी मिली है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो नीता जी सबसे पहले तो मेरी खुद की हैबिट्स में चेंज आ गया। वो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे सुबह आंख खुलती ना उसके पहले मुझे लगता है कि नहीं मुझे बॉडी के एवरी पार्ट को ग्रेटिट्यूड करना है, तो सबसे पहले नींद में ही मैं ग्रेटिट्यूड करने लग जाती हूँ। मुझे पता भी नहीं होता कि मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपना स्ट्रेचिंग करके उठती हूँ। देन उसके बाद मैं अपना 1 गिलास वाटर तो मैं ल्यूकवार्म वाटर लेती हूँ और दूसरा कभी-कभी ल्यूक ले लेती हूँ, कभी-कभी कोड ले लेती हूँ। अपनी उसके साथ थायराइड की टेबलेट लेती हूँ। देन उसके बाद जैसे आपने बताई थी मैं हाफ कप अपना टी लेती हूँ। उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद मैंने ये देखा नीता जी कि EARN जो आपने बताया मिशन हैप्पीनेस में, उसको फॉलो करते हुए मुझे इतना सारा बेनिफिट हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने आपको वेट उसके लिए बताया था कि मेरा वेट भी रिड्यूस हो गया है। और देन उसके बाद मुझे लोग हर आदमी मुझे यही कहता था नहीं घुटने का ऑपरेशन करा ले, इतना परेशान होती है, घुटने का ऑपरेशन करा ले। मुझे मैं हमेशा यही कहती थी, मैंने कहा एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे घुटने में अपने आप ठीक करके बताऊंगी। और नीता जी सच में यही हो रहा है। मुझे अरुणा जी आप म्यूट हो गई हैं। अरुणा दीदी आप म्यूट हो गए हो। का कैमरा भी ऑफ हो गया, शायद नेटवर्क इश्यू है। हाँ, यही होगा। यहाँ पे खैर मैं जब तक वो आती है एक चीज आपसे शेयर करूंगी। नीता जी सॉरी मेरे हस्बैंड का फोन आ गया था तो वो पिक करना जरूरी है। तो मुझे इतनी मतलब मुझे हर आदमी कहता था क्यों नहीं परेशान होती है, घुटने का ऑपरेशन करा ले। मैं यही कहती थी, मैंने कहा और मैंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं उसके बीच में, मैंने आपको शेयर भी किया था कि मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है, पर लास्टली मुझे इतना बेनिफिट मिल रहा है। अब मुझे लगता नहीं मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि नहीं बिल्कुल है ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं जाता इन सब चीजों से। इस मिशन हैप्पीनेस के प्रोग्राम से ऐसा लगता है कि नहीं ये सब तो मेरी मतलब अपनी की है, अपने हाथ में है सब कुछ। अपनी मेंटल प्रॉब्लम, अपनी फिजिकल प्रॉब्लम सब ठीक करना अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। ये सब चीजें मुझे अब ऐसा लगने लग गया है और माइंड भी अपना सेट हो गया है।
और अपन हम लोग है ना एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मान लीजिए आप, और अपनी वैल्यू खुद करना सीख गए कि नहीं, अपने से सेल्फ लविंग जब तक अपन नहीं बनेंगे तब तक दूसरा अपने से कोई प्यार नहीं करेगा, कोई नहीं चाहेगा। तो ये सब चीजें मेरे को इन सब मतलब आपके मिशन हैप्पीनेस से मिली। और एवरी टाइम वाटर का जो 70% जो अपनी बॉडी में है उसको हमेशा अगर ग्रेटिट्यूड करके पियो तो वाकई बहुत फर्क आता है। और मतलब यही समझ लीजिए कि लाइफ एकदम चेंज हो गई। तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि इतना सारा मुझे फायदा मिला। और जब भी मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम आई, उठाओ नीता जी को फोन कर दो और अपनी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। बस मुझे अब यही लगने लगा है कि एक रास्ता मिल गया है, एक अपने ऊपर एक क्या बोलूं कि गाइड करने वाला मुझे मिल गया है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को उनसे बोलूंगी और मेरा समाधान हो जाएगा। तो मुझे मतलब आई एम वेरी हैप्पी। We are happy for you. तो आई एम वेरी थैंक यू नीता जी आपको। बताएं। और अरुणा जी मैं बताना चाहूंगी, कल परसों किसी सज्जन का किसी के थ्रू फोन आया एंड इट वाज वेरी सैड टू हियर उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है, 1.5 साल हो गया है जी। और वो ना तो चल पा रहे हैं, वो क्रचेस पे आ गए हैं। और तो मैं यही कह रही हूँ, तो मैंने कई लोगों को देखा है कि घुटने का ऑपरेशन। अच्छा आप एक बात बताएं, घुटने का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ये कह देता है कि ना तो आप नीचे बैठ सकते हो, ना आप ज्यादा मतलब सीढ़ियां चढ़ सकते हो, ना कुछ। तो आप ही देखो, मैं अपने आप सब कुछ कर रही हूँ मैं नीचे। अच्छा आपको एक बात बताऊं, मैं अभी मैंने शायद आपसे शेयर नहीं किया या पता नहीं मैंने कर लिया, मैं हमारे बुआ के बेटे एक्सपायर हो गए थे, तो मैं उनके उसमें तीसरे में गई थी, नैनवा मेरा जो ददियाल है वहां पे। तो वहां मुझे सब लोगों ने, मेरे को सब ताज्जुब कर रहे थे, सब देख रहे थे, मेरी कजिन सिस्टर्स वगैरह बोले अरुणा तू तो पतली हो गई, अरुणा तू तो पतली हो गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर दूसरा कहते तेरे घुटने तू अब सपोर्टर्स नहीं लगाती, अब तू ये नहीं करती। मैंने कहा नहीं मेरे तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो कहती तूने करा क्या ऐसा? मैं देख ली मैंने जो किया है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, लोग मुझे इस तरह से बोल रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसी फीलिंग आ रही होगी मुझे, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसी फीलिंग आ रही होगी। तो मुझे तो खैर मतलब इतना वैल्यूबल मिशन हैप्पीनेस का प्रोग्राम था मेरे लिए, तो आई कांट बिलीव कि ऐसा हो सकता था मेरे साथ। मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं आता है। रात को भी मैं अपने बेटे से बात कर रही थी तो मैं उसको कह रही थी, मैंने कहते आप खुश हो ना? मैंने कहा हाँ मैं तो खुश हूँ, मुझे तो मेरे बॉडी में मतलब बहुत चेंजेस नजर आ रहे हैं, मेरे में खुद में स्ट्रेंथ आ गई है, ये मान लीजिए। और मैं अब मेरा ध्यान ही नहीं जाता, सबसे बड़ी बात तो ये है नीता जी कि मेरा ध्यान ही नहीं जाता है, कि मैं भूल ही गई हूँ कि मेरे घुटने में दर्द भी रहता है। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बता नहीं सकती। स्टे हैप्पी खुश रहिए। खुश। थैंक यू नीता जी बहुत बहुत। आप बहुत लोगों को प्रेरित करेंगी, आपको देख के बहुत लोग मोटिवेट होंगे। सबसे बड़ी बात यही है, देखो मैं तो जो बताती हूँ सभी को बताती हूँ, पर आपने उस चीज को फॉलो किया, दिल से फॉलो किया, सबसे बड़ी बात हाँ, ये मुझे रहता है कि मैं दिल से, मेरा ये तो है नीता जी कि मैं किसी भी चीज को दिल से फॉलो करती हूँ, मेरा ये है। इस चीज का तो मुझे रहता है कि नहीं, इस चीज को मुझे करना है। और अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, मैं थोड़ा परेशान सी रहती हूँ कि नहीं आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने वो नहीं किया। फिर मुझे आपकी बात याद आ जाती है कि नहीं, उस चीज को भी आप हैप्पीनेस उसमें ले जाओ कि कोई बात नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे अपन, थोड़ा टाइम बात कर लेंगे अपन। तो मतलब मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं मतलब बयान नहीं कर सकती इस चीज का। सब कुछ आपके अंदर था, ये मिशन हैप्पीनेस की वजह से बाहर झलक के आ रहा है। तो बस मुझे तो क्या करूं मैं, मतलब कैसी खुशी मिली मैं बता नहीं सकती आपको। ये खुशियां आप और लोगों में बांटो, वो सबसे अच्छी चीज होती है। हाँ, या बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच। अब कौन आ रहे हैं नेक्स्ट? So friends, who's coming next? कोई नहीं आ रहा? गुड आफ्टरनून, मैं रमेश कुकरेती बोल रहा हूँ। रमेश जी नमस्ते। नमस्कार मैडम मैं आपका प्रोग्राम तो सिंस द फर्स्ट एपिसोड देख रहा हूँ। मुझे जो है एसपी बरनवाल जी ने बताया था, और
कुकृति जी, आपने अपनी पिक्चर नहीं भेजी है बैकड्रॉप के लिए? नहीं मैं भेज दूंगा। मैं एक्चुअली मैं थोड़ा लास्ट वीक थोड़ा बिजी था, तो इसलिए मैं भेज नहीं पाया, तो भेज दूंगा। अच्छा, मुझे जो है आपके ये प्रोग्राम से जो है, मुझे जो आपने शुरू में भी बताया था कि जो कैसे वेट लॉस के लिए, तो आपने फास्टिंग मेथड बताया था, तो वो मैंने शुरू किया है। तो मुझे उसका थोड़ा थोड़ा करके उसका रिजल्ट आने लगा है। मुझे फास्टिंग मेथड से मतलब मेरा वेट रिड्यूस हुआ है। एंड ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा कुछ कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ या खाने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और दूसरा फास्टिंग मेथड से यही है कि मैं दूसरा आपने जो बताया ना, जो खाने को खाने से पहले थोड़ा उसे निहार लो, उसकी वैल्यूज को, मतलब ग्रेटफुल भी रहो, उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल टू गॉड एंड ऑल दोज हु मेड इट पॉसिबल एंड feasible for you to get it, तो उससे बड़ा फायदा हुआ है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपने बताया कि आपको यू शुड बी ग्रेटफुल टू ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी, है ना, एंड मेक श्योर दैट ईच पार्ट ऑफ द बॉडी इज हैप्पी। उससे भी मुझे बड़ा अच्छा फील होने लगा है। और जैसे मैं बता रहा था कि वो ईच पार्ट ऑफ ईच फूड के लिए जो हम ग्रेटफुल होते हैं, जो अवेलेबल किए, और उसके सॉर्ट ऑफ वो मैं बोलता है सॉर्ट ऑफ प्रेयर्स, जो हम स्कूल में भी सीखते थे, लेकिन हमने सब भूल गए, जो भी है सब भूल गए। और बाकी आपका प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बहुत सारी चीजें मालूम होती है, लेकिन हम जो है उसे करते नहीं है। लेकिन आपके प्रोग्राम से क्या आप बार बार बोल के आपसे करवा देते हो, ये बहुत बड़ी बात। मैंने कोई भी आदमी कर सकता है, वो बार बार अगर उसको कोशिश करे, उसे बार बार बोला जाए तो हो सकता है। ये मुझे ये लर्निंग मुझे जस्ट आपके प्रोग्राम से मुझे पता लगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू मैम। इनफैक्ट जब आप प्रेयर करते, एक और मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि जब आप खाना खा रहे हो, आप उसको निहारते हैं, आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि सेल को ये ऊर्जा दे रही है, ये तो आप बोल ही रहे हैं, ग्रेटफुल है, ये भी आप बोलते हैं। आप साथ में ये भी बोलिए, और ये खाना मेरे को इज मेकिंग मी थिन एंड ब्यूटीफुल, और यू कैन से थिन and smart and healthy, whatever you want for yourself। मेरी affirmation में तो जाता है, it's making me thin, giving me the optimum weight for my body, and it's making me beautiful and young, so you can add that as well। but जब आप repetition करेंगे बार बार same चीज की, you will see that actually that has started happening with you। so who's coming next? इनफैक्ट आप जो अपना ये फास्टिंग का करते हैं, अगर आप मुझे लिख के भेजेंगे ना क्या क्या खा रहे हैं, उनकी फोटो भेजेंगे, दैट विल हेसन द योर सक्सेस रेट आल्सो। जी, थैंक यू। हाँ, फील फ्री टू सेंड देम। जी, थैंक यू। हाँ जी। Who's coming next? Should I do if no one else? Piyush here. Yes, Piyush there. Hi. So basically, I started from the third session. And unfortunately I missed the first two session, but जब सब लोग अपना शेयर करते हैं तो मुझे वो भी पता चल रहा है कि first two session में basically क्या शेयर हुआ होगा। So I think the best thing I could get, first thing which I got from this session was my motivation, because somebody just mentioned कि हमें पता होता है कई चीजें, वो भी हम लोग नहीं करते और यहाँ तो हम लोग और एक बहुत अच्छी वर्ड मुझे जो बहुत पसंद है वो है easy। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे टीचर्स होते हैं जो सिंपल सब्जेक्ट को भी डिफिकल्ट बना देते हैं और वो बेचारे स्टूडेंट भाग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ना, नीता जी, आपको मैं रियली प्रेज करूंगी इसलिए कि इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। वैसे हेल्थ अगर देखा जाए, हम लोग सोचते सब लोग जूझ रहे हैं इसमें, आपने उसको इतना ईजी बना दिया कि वेट लॉस इज ईजी। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा कि सब लोग कहते हैं भाई देखो आप डिटर्मिनेशन एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो तभी आप कर सकते हो ये वो, आपने बोला इट इज सो ईजी। मतलब जैसे गेन करना इजी है, लूज करना इजी है। दिस वाज माय दैट अट्रैक्टेड मी, दैट एक्चुअली वोक मी अप। आई थिंक कि ये इजी है, अच्छा तो मैं जरूर करूंगी। दैट्स व्हाई इट इज इजीली, और वो इजीली हमारे अंदर वो धीरे धीरे वो चेंजेस शुरू हो गए। एंड सेकंड थिंग इज, यस आई वाज ऑलवेज अ ग्रेटफुल पर्सन, बट मुझे लगता है कि उसमें भी ग्रेटिट्यूड हम लोग अपनी तरफ इतना ज्यादा ठीक से नहीं कर पा रहे थे। आई मीन प्रैक्टिकलिटी क्या होती है मतलब ग्रेटिट्यूड की, कि जैसे हमें हेयर के लिए, स्किन के लिए, आईज के लिए, जैसे लाइक ममता मेंशन फॉर हर ईयर और फॉर एवरीथिंग,
वो जो मेंशन करना। और अभी दूसरी चीज ये है कि लाइक जब भी पहले कोई चीज प्रॉब्लम होती थी ना, तो फिर मुझे लगता था कि ओहो अब तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अभी मैं यही सोचती हूँ कि लाइक ओके, इसको पहले हम लोग मतलब अपनी प्रेयर्स एफर्मेशंस में डाल के पहले उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और अभी एक चीज में बहुत पुअर हूँ, वो है कि मैं नीता जी को फ्रीक्वेंटली फोन करके गाइडेंस नहीं ले पाती, बट आई अटेंड ऑल माय सेशंस, आई हैव नॉट मिस्ड इवन अ सिंगल सेशन। एक लास्ट सेशन में ये था, मैं बच्चे को लेके गई थी बाहर, तो मैं ऑफ एंड ऑन हो रही थी, फिर भी मैं बहुत स्ट्रगल तरह से वो जो मैं करके कोशिश की, तो आई कुड यू नो अटेंड, आई कुड नॉट अटेंड एनीथिंग, बट मुझे वो फीडबैक बाद में मिल गया था। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब से वो मैंने ग्रेटिट्यूड और हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू किया है, तो मुझे आई स्टार्ट फीलिंग अबंडेंस। सो दिस इज वन थिंग, बिकॉज जनरली ना हम लोगों को ऐसा लगता है यार ये चीज नहीं हो रही है, वो चीज नहीं हो रही है, बट अभी है ना बहुत एक पीस ऑफ माइंड है, कोई बात नहीं, व्हेन आई एम दिस विल बी डन और दिस इज ऑलरेडी डन, वो जो एक कॉन्फिडेंस है जिसे, एंड आई रियली फील अबंडेंस। मुझे लगता है यार मतलब रियली कहाँ कमी है, मतलब कहीं कमी है तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। एंड देन आई एम मोर प्रोएक्टिव एंड बाकी सब में भी लाइक इट्स नॉट मतलब नीता जी और बाकी जो जितने भी हमारे साथ जो अटेंड करते हैं सारे फ्रेंड्स, वो लोग भी लाइक जब वो कुछ कुछ ऐसी पॉइंट्स बताते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो मोटिवेशन कि हाँ मुझे करना चाहिए। फिर EARN तो एक इट्स अ लाइफ फिलोसफी, वो तो मतलब बार बार करना है कि मतलब एक्सरसाइज करना है, एटीट्यूड के ऊपर वर्क करना है, रेस्ट लेना है प्रॉपर, और न्यूट्रिशन लेना है। सो कुछ अगर कई बार तो तीन पिलर सही नहीं कर रही होती, लेकिन रेस्ट ठीक से कर रही होती है, मैं कहती हूँ चलो बाकी एक्सरसाइज भी करनी है, न्यूट्रिशन भी देखना है। सो एंड दिस इस पूरी उसमें हम लोगों ने बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया है कि हैप्पीनेस है कहाँ, यू नो लाइक जॉय, ग्रेटिट्यूड, सिंपल चीजों में हैप्पीनेस है। और कितना सिंपल है कि मतलब ये इमेजिन, सबसे अच्छा मुझे तब लगता है जब मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं सुबह मॉर्निंग में लाइक अरुणा जी शेयर की, सुबह उठ के वो उनको ग्रेटिट्यूड शुरू हो जाता है। मैं ये इमेजिन करती हूँ कि मेरी हर फैमिली जो हर बॉडी पार्ट ना स्माइल कर रहा है, और उसके बाद अरे कांस्टेंट स्माइल रहती है, मतलब विदाउट एनी रीजन कि कोई कुछ भी कर रहा है ना, मुझे इस मतलब फ्रॉम माय साइड आई फील लाइक अ सन, यू नो दैट फीलिंग। और अनीता जी ने एक और चीज बताई थी कि अपने वर्ड्स को बहुत वाइजली यूज करना है, तो उसमें भी मैं लाइक कॉन्शियस हो रही हूँ धीरे धीरे कि दैट व्हाट वर्ड्स आई एम सेंडिंग टू द यूनिवर्स, और हाउ आई एम बीइंग ग्रेटफुल, और चीजें अब अच्छी लगने, मतलब होता है ना, आई थिंक दिस फीलिंग यू कैन गेट ओनली व्हेन यू फॉल इन लव, मुझे लगता है कुछ चीजों से प्यार होने लग जाता है, जरूरी नहीं है कि मतलब आप हस्बैंड वाइफ वाली या जो भी बॉयफ्रेंड के साथ या इसके साथ ही आपको खुश होते, आपको जब अंदर से खुश होते हो ना, आपको सब चीजें बहुत प्यारी लगने लग जाती है सडनली। ना पीयूष वाला गाने ना बड़े अच्छे लगते हो मतलब वो चेंज होना शुरू हो जाता है कि जो चीजें की यार कितना अच्छा है कि मेरे पास सारी चीजें हैं, यू नो लाइक ममता बोल रही थी ना कि लाइक विश इवन उसके लिए भी कि मेरे पास गार्डन है, मेरे पास घर है, मेरे पास ये है, तो आई मीन वो चीजें भी देख के कि सिर्फ इतना ही नहीं कि घर है, मेरा तो और ज्यादा जाता है, इतना सुंदर घर है इतना सुंदर है, मैं कितनी सुंदर हूँ, सब लोग कितने सुंदर, आई मीन दैट काइंड। और मुझे ये लगता है कि वैसे मैं कितनी लेजी हूँ, लेकिन देखो मैं मुझे लगता था कि मैं बहुत लेजी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मैं बहुत वाइज हूँ, मैं अपनी एनर्जी सही जगह यूज करती हूँ, और लाइक अब मिशन हैप्पीनेस के लिए मैं पहुंच जाती हूँ ना, मतलब जितनी भी लेजी हूँ इतनी भी लेजी नहीं हूँ, ठीक चीज के लिए आई एम वर्किंग। सो एंड ये है, अब ये भी पता है कि क्या चीज मैं नहीं कर रही हूँ, सो दैट आई एम अवेयर, माई अवेयरनेस जिसे कहते हैं, हम लोग सब अवेयर, एक दिन मिस हो जाता है बट दूसरे दिन आई ट्राई टू यू नो लाइक पुट इट इन माई दिस थिंग। और सो जो मेरा एक पॉइंट है जिसे मुझे इम्प्रूव करना है कि वो मुझे रेगुलर असिस्टेंस लेनी चाहिए नीता जी को, उनको फोन करके, या दो आई एम फास्ट ऑन व्हाट्सएप, बट मैं ना उसको एक टाइम प्रॉपर्ली शेड्यूल करके और उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए, दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम आज 1 अक्टूबर है, चलो आज से स्टार्ट करते हैं, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच पीयूष फॉर शेयरिंग। आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के यू नो अप डाउन कर सकते हैं, जरूरी नहीं फोन कॉल करना है, सो व्हाट्सएप पे मैसेज हो जाता है, दैट्स वेरी फास्ट। एंड पीयूष ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई एम सो हैप्पी फॉर हर, एंड टेकिंग फ्रॉम देयर यू नो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बोलना चाहूंगी, जैसे पीयूष ने बहुत ब्यूटीफुली समझाया
एंड आई थिंक वी ऑल शुड स्टार्ट फॉलोइंग दैट कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डोंट थिंक ऑफ द डॉक्टर फर्स्ट, दैट शुड बी द लास्ट थिंग। आप हमेशा देखो, लेट्स स्टार्ट, सपोजिंग आपके पेट में दर्द है, बहुत जोर की दर्द है, मैं कहती हूँ बहुत जोर की दर्द है, आपको तो डॉक्टर की याद आएगी आएगी। सर में दर्द है, बहुत दर्द है, किसकी याद आएगी? डॉक्टर की याद आएगी आएगी। पर अगर आप सोचो कि मैं यहाँ से उठ के डॉक्टर के पास जाऊंगी, उसको पैसे देने हैं, फिर वो मुझे दवाई देगा, फिर वो मुझे घर भेजेगा, उस दवाई के साथ मुझे तो एसिडिटी होनी है, फिर वो मैं फिर वापस उसको फोन करूंगी, वो कहेगा 3 दिन और दवा खा लो। होना यही है। क्यों ना बैठ के आप सोचो, ये मेरे को अचानक जो दर्द हुआ है, अगर कोई आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, दैट इज डिफरेंट। मेरे को अचानक जो दर्द हुआ है, क्या कारण हो सकता है? ओवर ईटिंग करी है, आपने जल्दी जल्दी खाना खाया। आप अपने से बात करो, क्या मैंने खाने को ठीक से च्यू किया था? वो क्या चीज है जो शायद मुझे परेशान कर रही है, जिसकी वजह से ये मुझे दर्द हो रहा है? क्योंकि गैस बनी है। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो ऑन दिस, मैं भी YouTube पे डालने वाली हूँ, विच इज ऑन दिस ओनली, कि क्या आप पेट से परेशान हैं, और उसके अंदर मैंने रीजन भी दिया और सॉल्यूशंस भी दिए हैं। आप उसको सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड मैंने ना 3-4 दिन ये एक्सपेरिमेंट किया, विच आई वांट टू शेयर विद यू, कि नॉर्मली जैसे मैं बोलती हूँ कि रात को सोने से 2-3 घंटे पहले अपने फोन वगैरह, कंप्यूटर्स ऑफ कर दो, एटलीस्ट 1.5 घंटा पहले तो करो। कई बार होता था, क्योंकि मैं बच्चों के साथ होती थी, तो अपनी प्रेजेंटेशन रात को बनाती थी और फिर सीधा सोने की कोशिश करती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। पिछले 3-4 दिन आई हैव नॉट बीन डूइंग दैट बिकॉज पलका इज नॉट इन टाउन, सो आई हैड टू स्लीप विद द किड्स। यू वोंट बिलीव, तकिए पे सर रखा और नींद आ गई। सो देन आई रियलाइज कि एक्चुअली ये होता है, हम बताते हैं पर कई बार उसको प्रैक्टिस खुद भी नहीं करते। बट दीज 4 days आई सॉ इट हैपनिंग, कि आप अगर बिल्कुल अपने फोन कॉल्स और सब कुछ व्हाट्सएप वगैरह कुछ मत देखो, एटलीस्ट 1.5-2 घंटा पहले आपको बिस्तर में घुसते ही आप सर टच करोगे पिलो से, आप बहुत अच्छे से सो जाओगे। एंड एटीट्यूड के ऊपर जो बात करी इन्होंने, देखो गुस्सा कई बार आता है, हम सबको आता है, एटीट्यूड हमारा बिगड़ भी जाता है बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। तो ये मतलब नहीं है कि जहाँ गुस्सा करने की जरूरत है आप गुस्सा नहीं करोगे, आप करोगे। अगर आपको कहीं कोई परेशानी हुई है, आप नाराज हो रहे हो, तो नाराज की फीलिंग आएगी, लेकिन बाद में सोचो क्षण भर बैठकर, स्टॉप एंड थिंक, व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाट बेटर आई कैन डू सो दैट आई कैन अवॉइड दिस सिचुएशन नेक्स्ट टाइम। क्योंकि हम लोग देखो महात्मा नहीं है कि अगर हमारे को कोई धक्का मारेगा और हम गिरेंगे तो हम रोएंगे नहीं, अगर चोट लगेगी हम रोएंगे, बट बाद में बैठ के टेक आउट टाइम, दिस इज कॉल्ड मीनिंगफुल थिंकिंग, कि ऐसा क्या हुआ था कि हम यहाँ तक इस सिचुएशन तक पहुंच गए थे, एंड देन वर्क अराउंड दैट कि वो सिचुएशन फिर से ना हो। सो विद दिस आई थैंक पीयूष, हु इज कमिंग नेक्स्ट। मुकेश जी आप म्यूट है, अपने आप को फर्स्ट अनम्यूट करिए, देन स्पीक। हेलो, या नाउ हाँ इट्स जी, ओके। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है? बिल्कुल हाँ जी, क्लियर आ रही है। नमस्ते मैडम, मेरा नाम मुकेश बरनवाल है। ये सत्यनारायण अंकल ने आज पहला बार जुड़ने का मौका दिया हमें आपके साथ। कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। वेलकम। हमारे हम लोग अमन गोल्ड हमारी कंपनी भी है, जो नशा वगैरह जो करते हैं ना, शराब गुटखा टोबैको वगैरह, उसको छुड़ाने की एक दवा है, उसी कंपनी है हमारी। वेरी गुड। हम लोग का एक बिग मिशन है, दिस प्रोडक्ट इज पेटेंट एंड सेंट्रल लैब टेस्टेड, मिनिस्ट्री से ही पास है। तो हम लोग का एक बड़ा मिशन है, तो आप लोग जैसे लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है तो अच्छी बात, अच्छा लग रहा है। मैंने यही स्टडी किया कि आपके इस प्रोग्राम में कि इंसान में 2 चीज होना चाहिए, एक पॉजिटिव एनी टाइम एंड कॉन्फिडेंस। ये 2 चीज हमेशा अपने पास रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर इंसान के पास 99 है और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉजिटिव नेचर नहीं है, तो वो आदमी फेल हो जाए। अब अगर ये 2 चीज है तो वो पास हो जाएगा। मैंने यही देखा, यही महसूस किया आपने।
बहुत बढ़िया, आते रहिएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैडम, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ हाँ ठीक है। आज अंकल के चलते, सत्यनारायण अंकल जी हैं, उनके चलते मेरे बहुत ही क्लोज है, मेरे गार्जियन है, तो बस उनको भी थैंक यू बोल दीजिएगा। हाँ ठीक है, ओके मैडम, a lot of thanks. Yeah, thank you. So who's coming next? Mamta, who's coming? I'm just watching. Shinu ji want to say something? ममता, मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। तो ममता, क्या हुआ था, जुलाई फर्स्ट वीक में नेताजी का प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? जुलाई फर्स्ट वीक, जुलाई आई थिंक, है ना? तो उस समय में एक प्रोग्राम तो मैंने कोटा में देखा, और शायद सेकंड प्रोग्राम के टाइम में जयपुर चली गई थी, और मैं सारा अपना रिपोर्ट्स वगैरह सब लेके गई थी कि मुझे इस बार नी को दिखाना, मतलब घुटनों को दिखाना है, और डॉक्टर को उससे मुझे सब राय लेनी है कि क्या करना है, और मेरे घर वाले भी बड़े परेशान थे। फिर मैंने वहां जाके ये सोचा कि मैं नेताजी का प्रोग्राम देख रही हूँ, और मैं क्यों नहीं 6 महीने का वेट करती हूँ, हो सकता है मेरे घुटने वैसे ही ठीक हो जाए। और ममता, ऐसा ही हुआ कि मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो गए, मतलब होने के उसमें चल रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अब ये सोचो कि मेरे साथ क्या होता और मैंने क्या कर लिया, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? आई कांट बिलीव कि मैं कहाँ तो ऑपरेशन करा के और बेड पे आ जाती, जैसा भी नेताजी ने मुझे बताया कि 1.5 साल पहले किसी ने ऑपरेशन कराया और ये सब कुछ हो गया, और कहाँ मैं बिल्कुल अपने रियल घुटनों से इतनी हैप्पी हूँ, और आराम से मेरे दिमाग में कुछ रहता ही नहीं कि मेरे घुटने में दर्द भी है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? मैं यही सोच रही थी, कहाँ तो मैं ऑपरेशन कराने जा रही थी, और कहाँ ये देखो मुझे नेताजी ने क्या गाइड किया है, और कैसे मुझे मिशन हैप्पीनेस प्रोग्राम में कैसे मुझे वो मिला है कि मैं बिल्कुल अपने उस पर खड़ी हो गई हूँ वापस, और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मुझे लगता है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो मुझे होगी या मेरी ठीक नहीं होगी। और मैंने शायद तुमको बीच में बताया भी था कि मेरी थायराइड की टैबलेट भी थोड़ी कम हो गई है। तो आई थिंक कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। सब कुछ अपने अंदर है, अपने को ही ठीक करना है, बस अपने को ठीक करने आना चाहिए। शरीर के अंदर सारी वो चीजें मौजूद हैं जो आपको ठीक कर सकती हैं। या वो सही वातावरण प्रोवाइड करना है, सही वातावरण देना हमारा काम है। शरीर अपने आप अंदर से अपने आप को ठीक करने की क्षमता रखता है, आपको विश्वास रखना है। तो यही हुआ है नेताजी, सेम। क्योंकि मैं मतलब ममता को पता है, मैं सब अपना वो लेके गई थी, फाइल वाइल और सब, मैंने कहा डॉक्टर को दिखाऊंगी, पर मुझे लगा नहीं, मैंने मेरी सिस्टर को ही मना कर दिया। मेरी सिस्टर गायकोनोलॉजिस्ट है, कहती दिखा ले फिर आई तो मैं चलती हूँ तेरे साथ। मैंने कहा नहीं मधु, मैं ये सब कर रही हूँ, मैं कुछ 6 महीने तो मैं वेट करूंगी, उसके बाद फिर सोचूंगी। पर देखो ना, 6 महीने वेट में तो मैं वैसे ही बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। लेकिन अभी बहुत मेहनत आगे करनी है, एवरी डे की ये वो कहते हैं ना, इट्स एवरी डे थिंग, हर रोज। वो कहते हैं शरीर जो है टूटता है फिर बनता है, फिर टूटता है फिर बनता है। मुझे लगता है कि हर पार्ट अपने आप ठीक हो जाता है, फिर ऐसा नहीं है कि कुछ ना हो। बिल्कुल। तो मुझे अभी सुनते सुनते याद आया कि मैं ये भी शेयर करूं तो लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। So we will have 1 or 2 more people to share because फिर 5 बज रहे हैं। या शीनू जी आई थिंक कुछ शेयर करना चाहती हैं। हाय नीता जी। नमस्ते जी। मैं कहना चाह रही थी कि मतलब मेरी लाइफ में भी बहुत ज्यादा चेंजिंग आए हैं। मैं भी सुबह जब उठती हूँ तो पहले स्ट्रेचिंग वगैरह करती हूँ। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, वो मेरे को बिल्कुल ठीक, मतलब काफी हद तक सुधार आया है उसमें। मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी थी इस चीज की, और मुझे जो है बैक प्रॉब्लम रहती थी। जैसे मैं ये एक्सरसाइज वगैरह शुरू करी है, वो मुझे लगता है ना जैसा आप मुझे आवाज दे रही हो करो एक्सरसाइज, तो वो सब शुरू कर रही है, उससे मुझे काफी रिलीफ मिला है। एक बात और, अभी आप बोल रही थी जब आपके पेट में दर्द हो तो आपको सोचना चाहिए आपने क्या खाया है पहले दवाई लेने से पहले, पेट में दर्द हो या कुछ भी हो। हेलो, हाँ जी। हाँ। तो मेरे हस्बैंड क्या होता है, जैसे उनको कोई परेशानी होती है तो वो क्या करते हैं, सीनू मैंने सुबह क्या खाया था, शाम को क्या खाया था, मुझे ये परेशानी हो रही है, तो मैं उनसे लड़ पड़ती हूँ हमेशा, यार आप ऐसे करते रहते हो।
आप ऐसे करते रहते हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है वो सही सोचते वो बता, जब भी अगर उन्हें कोई जुकाम भी होगा, छींक भी शीनू जी आप म्यूट हो गई हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले। ओके नाउ इट्स ओके। तो वो हमेशा पता है यही पूछते हैं कि मैंने क्या खाया सुबह शाम तक। मैं आप ऐसे में नाटक ही करते हो ऐसे, ये सब खाने से पीने से कुछ नहीं होता है। और आपने बोला ऐसा लग रहा है वो सही पूछते हैं। मेरा क्या है, मैं सीधे एक साथ तबीयत खराब हुई, मेडिसिन ली और छुट्टी। और वो सब चीज सोचते रहते हैं किस चीज से सही होगा, पहले देसी इलाज कर लूं, काली मिर्च खा लूं, लौंग खा लूं, ये सब चीज सोचते रहते हैं। सही बात है, सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को, मैं इतना फॉलो नहीं करती जितना मेरे हस्बैंड फॉलो करते हैं। उनको थैंक यू बोलिएगा। वो आके ही डेली है ना, फ्राइडे को पूछते हैं आज क्या क्या हुआ, मेरे को बता देना जरा। मेरे से ज्यादा इंतजार उन्हें रहता है। वो पूछते हैं, वो अटेंड तो कर नहीं पाते क्योंकि वो शॉप पे रहते हैं, टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो शाम को पूछते हैं आज क्या क्या बताया नीता जी ने, मुझे बोल दे जरा। That's so nice, so nice. उनको मेरी तरफ से प्लीज थैंक यू बोलिएगा, नमस्ते भी बोलिएगा। बिल्कुल देखो फ्रेंड्स, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कॉमन सेंस की चीज सोचो। मतलब बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं सोचनी, सिर्फ कॉमन सेंस बातें सोचनी है। कि जैसे अगर कोई भी एक चीज ले लीजिए आप, ओके आप ये बताइए कोई भी एक बात जो प्रॉब्लम का एरिया हो। मतलब लेट्स से बाल झड़ने वाली बात ले लेते हैं। हाँ, मेरे तो बहुत झड़ रहे हैं। अब आप सबसे पहले कॉमन सेंस की बात सोचो। अगर किसी के बाल झड़ रहे हो और आपने उनको कोई राय देनी हो तो आप क्या राय दो? अभी आप डॉक्टर नहीं, आप डॉक्टर नहीं है, आप उसकी सहेली हैं, पर उसको सही राय देना चाहती है, कॉमन सेंस की बात बताना चाहती है, तो आप क्या बताएंगे उन्हें? यही बता देंगे ये तेल लगा लो, या ऐसे कर लो, या जैसे प्याज का रस वगैरह निकाल के तेल वगैरह बनाते हैं वो सब। नहीं, पर वो आपने किया हुआ होना चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, सभी है ना, जो किया हुआ होता है तभी बताते हैं, बाकी नहीं। हाँ, तो हमेशा वो बातें बताओ। जैसे मैंने तो क्या है, आई मेक श्योर जब भी सर धोना है उससे 20 मिनट या आधा घंटा पहले अपनी हेड मसाज जरूर करनी। चाहे अगर हफ्ते में 3 बारी सर धो रही हो तो 3 बारी तेल लगेगा ही लगेगा, है ना। जब तक आप बालों को मसाज नहीं करेंगे, उनको सहलाएंगे। कोई ब्यूटी पार्लर की ट्रीटमेंट मैं नहीं कराती, पहले बहुत कराई है मैंने और उसकी वजह से बहुत बाल भी खोए हैं पर अभी भी बच गए हैं। तो छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना है हर चीज में, कॉमन सेंस की चीजों के बारे में। चोटी बना के सोइए, खुले बाल ज्यादा मत रखिए। तो थैंक यू नीता जी, आप मेरी जिंदगी में आई, मुझे बैक प्रॉब्लम में बहुत रिलीफ मिली है। या तो ये कह लिए कि मैं स्ट्रेचिंग वगैरह जो एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। स्ट्रेचिंग इज द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू। शीनू जी आप फिर से, अच्छा नाउ इट्स ओके। हाँ, वो एक्चुअली बार बार फोन आ रहा है। ओके इसमें म्यूट हो जाता है। अच्छा, थैंक यू नीता जी, थैंक यू। ओके शीनू जी। थैंक यू ममता जी, आपने वो शोभा का नंबर नहीं करा क्या सेव? मैंने ऐड कर दिया था। अच्छा, तो उनको मैसेज नहीं गया है। मैं एक बार रीचेक कर लेती हूँ। मैंने आज उससे पूछा था, कह रही भाभी मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। ओके, तो कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे। मैं अभी ऐड कर देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात। चलो फ्रेंड्स, अब जिन्होंने अपनी फोटोग्राफ नहीं भेजी प्लीज प्लीज भेज दीजिए ताकि कोलाज हम बड़ा से बड़ा तैयार कर सकें। एंड एनीबडी एल्स वुड लाइक टू स्पीक, जस्ट वन मोर पर्सन, देन वी विल वाइंड इट अप। अगर कोई नहीं बोलेगा तो मैं फिर से कुछ कहूंगी, बिकॉज एवरी टाइम इन एवरी 2 to 3 days आई एम हैविंग अ न्यू एक्सपीरियंसेस एक्चुअली। तो पंकज जी कुछ बताना चाहेंगे? मैं इतने कहना चाहूंगा नीता जी, जब से आपने मुझे कहा तो मेरी भी थोड़ा सी पॉजिटिविटी आती है, मगर मुझे एक हेजिटेशन अभी तक है कि इतनी सारी लेडीज, सुंदर लेडीज के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो आप जब फोटो मांग रही है तो वो भी मुझे लगता है यार मैं इनमें मिसफिट हो रहा हूँ। तो बस एक ये लगता है कि यार इतने सारे फीमेल्स हैं और मैं अकेला क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक शायद ऐसा ही रहा हूँ मैं।
करता रहा हूँ ट्रेनिंग, मगर इतनी सारी फीमेल्स के साथ मैंने कभी अटेंड नहीं करी जो आपने मुझे मौका दिया। नहीं, सुनता आप हूँ। आप प्लीज अपने आप को वीडियो में ऑन कीजिए, बिल्कुल ऐसे मन में भाव मत लाइए। हम लोग तो बहुत खुश होंगे आपको मिलकर। लोगों को बताइए आप कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। अपने बारे में बताना बहुत जरूरी होता है, लोगों से शेयर करना चाहिए। आप बताइए। नहीं, बताना जरूरी होता है, मगर मैं कोई इतना भी जरूरी काम नहीं कर रहा कि मैं बताऊं, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा मैं तो। बल्कि जो 1.5 साल में बर्बाद हो रहा है वो चीज मैं बता सकता हूँ, मगर उसके अलावा अभी कुछ है नहीं मेरे पास। अभी हो सकता है जनवरी ऑनवर्ड्स कुछ अच्छा होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। देखो, जिंदगी में सबसे अच्छी चीज आप बोल रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। आप देख पा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। नीता जी, आपसे जुड़ने के कारण, क्योंकि ये तो आपने हैप्पीनेस आपका अभी रिसेंटली चल रहा है, मगर आप तो मुझे कब से मेरे को चेज करती रहती हैं। मैं बल्कि एक नालायक हूँ जो आपकी बातों को कभी कभी इग्नोर करता रहता हूँ। तो मैं कहूँगा शायद कई साल पहले आपसे जुड़ गया होता तो शायद कुछ चीजें चेंज हो जाती। मैं इतना ही कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट पंकज जी। आपकी टीम के हर आदमी ने मुझे चेज किया है, मगर मैंने उन्हें कहा मैं जुड़ूंगा तो सिर्फ नीता जी से जुड़ूंगा और किसी से नहीं। और वो कभी कभी जेलस फील करते हैं आपकी सारी टीम वाले। आप जानती हैं किनका नाम मैं ले रहा हूँ। तो वो सारे के सारे कहते हैं कि नीता जी में क्या खास बात है। मैंने कहा यार, अपना दिमाग जहाँ जुड़ जाता है वहीं जुड़ता है। तो बस वही बात है। अभी आपका ग्रुप है जो 25 का ग्रुप देखता हूँ तो मैं लगता है ये 25 माइंड यूनाइट हो गए हैं। मोस्टली 25 लोग आपके फिक्स्ड हैं जो इस ग्रुप में हमेशा रहते हैं। मगर मैं आज सोच रहा था अभी कि मैं इसमें और कैसे लेडीज को अप्रोच करूं, तो कभी कभी लगता है यार कोई नेगेटिव ना ले ले मेरे के आदमी हमें अप्रोच कर रहा है, तो मैं डर जाता हूँ थोड़ा लेडीज को मैसेज देता हुआ या बात करता हुआ। देखिए, एक तो डर को अपने मन से निकाल दीजिए। आज के युग के अंदर कोई भी इस तरह की सोच नहीं रखता है। बहुत रखते हैं, बुरा मत मानिए। मैं अगर ट्यूशन पढ़ाने का सोच रहा था ना मैं पीछे, तो पहले लोग सोचते हैं अकेला आदमी है, इसके पास लड़कियां नहीं भेजनी चाहिए, मतलब कैरेक्टरलेस होगा, सीधा एक सर्टिफिकेट तो फ्री में बांट देते हैं कि भाई। मैं फिर सोचता हूँ यार दूर ही रहो इन चीजों से, तो कहीं कोई ब्लेम ना लग जाए इस स्टेज पे, तो मुझे हेजिटेशन होता है बहुत। चलिए, मैं आपको ना इसके लिए एक अफर्मेशन आपके फोन पे भेजूंगी। आप वो अफर्मेशन लिखा कीजिए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है ना? अच्छा। आप अच्छी वाइब्रेशंस को अपनी तरफ खींचेंगे। नीता जी, मैं सोचा आप रेकी की ट्रेनिंग क्यों नहीं देती एक दिन किसी को, क्योंकि आप तो रेकी एक्सपर्ट है मेरे को जहाँ तक मालूम है। हाँ, वो लेकिन इस तरह ना ऑनलाइन नहीं इतना अच्छे इफेक्ट्स आते, उसके लिए तो हमें ऑफलाइन करना पड़ता है। कुछ थोड़ा बहुत बता नहीं सकते? जैसे अभी लोग कह रहे थे हमारे को पेन होती है घुटनों में या रीढ़ की हड्डी में, तो उनके लिए या मेरे जैसों के लिए कुछ रेकी हीलिंग कुछ फर्क करेगी? बिल्कुल पड़ेगी, पर उसके लिए आपको पहले इनिशिएट होना पड़ता है। उसके लिए फिजिकल आपका होना बहुत जरूरी होता है। पर हाँ, मेरी रेकी की बुक निकल रही है, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर किए हैं ऑल ओवर इंडिया से, जिन्होंने मेरे से रेकी सीखी और उनको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए। उन्होंने वो सारी बातें उन्होंने खुद लिख के जो मुझे भेजी है, वो उस किताब के अंदर प्रिंट हो रही हैं। तो बुक आपकी कैसे अवेलेबल होगी लोगों को, कुछ आप? अभी तो प्रिंटिंग में जाएगी, लेकिन सबसे पहले वो अमेज़न में आ जाएगी। तो अगर आपके पास अमेज़न प्राइम है तो आप फ्री उसको देख पढ़ पाएंगे, नहीं तो आपको अमेज़न से लेनी पड़ेगी। वो ई बुक होगी। अच्छा, तो कितना समय और लगेगा उसको? मे बी अनदर 2 वीक्स। ओके, थैंक यू नीता जी। और आप सभी, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि काफी खुश, एक 1.5 घंटा ना आप लोगों की एनर्जी वैसे ही बढ़ा देते हैं हंसते हंसते। तो जो हैप्पीनेस थेरेपी है ना, वो भी आपकी अच्छी काम कर रही है इसमें। थैंक यू आप सभी को, आपको भी और सभी को थैंक यू। So Mamta, I think now we will come to an end of the program, and before that I would again request everyone कि प्लीज कृपया अपनी फोटोग्राफ्स भेज दीजिए ताकि बैकड्रॉप में आपकी एंट्री हो जाए। नेक्स्ट टाइम जो हमारा प्रोग्राम शुरू होगा वो अगेन सीरीज 1 से शुरू होगा, एंड स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि फिटनेस बिगड़ती क्यों है, फिटनेस को कैसे आप वापस पा सकते हैं, फिटनेस ना होने के कारण क्या है, और उनके सॉल्यूशंस भी बताए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो एवरीथिंग विल नाउ बी tabulated step by step. So we look forward to start afresh from the next Friday onwards. And now I'll hand it over to Mamta. So and thank you, one of you.
तो थैंक यू नीता जी एंड थैंक्स टू यू ऑल। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब लोग हैप्पीनेस के लिए हैं एंड आई थिंक सब लोगों को एक दूसरे से ही बहुत कुछ पता चलता है। जैसे अभी सब लोग शेयर कर रहे थे, मुझे एक बात याद आ गई कि रीता जी ने एक बच्चे की कहानी सुनाई थी कि उसको कैंसर था एंड उसने डिटेल में पूछा अपने फादर से कि कैंसर क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि कुछ बेड सेल्स होते हैं। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया कि अच्छे सेल्स को बोलना शुरू कर दिया कि मेरे अच्छे सेल्स बेड सेल्स को धक्का मार रहे हैं। सो मुझे वो चीज याद आ गई जब मेरे को हेडेक हो रहा था और उन्होंने कुछ कुछ बातें बोली, तो मैंने वो भी चीज इमेजिन करनी शुरू कर दिया। मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं यही सोचती हूँ कि मेरी बॉडी में बहुत सारे अच्छे सेल्स हैं, बेड वाले सेल को धक्का मार रहे हैं एंड मैं खुद फील करती हूँ कि वो अच्छी चीज, जैसे उन्होंने बोला कि आप खुद पहले रीजन ढूंढिए और उसका सॉल्यूशन भी खुद ही निकालिए। सो मिशन हैप्पीनेस छोटी छोटी चीजों में, आप जिस भी सिचुएशन में है, हमारा डिफॉल्ट राइट है, बर्थ राइट है खुश रहना, लेकिन होता नहीं है ऐसा। हमने शुरू से बचपन से ग्रेटिट्यूड की प्रेयर सीखी है, थैंक यू गॉड फॉर फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, राइट, एवरीवन नोज अबाउट इट, लेकिन हम फॉलो तो नहीं करते। सो थैंक यू दैट नीता जी ने मिशन हैप्पीनेस स्टार्ट करके हमें वही चीजें पुरानी याद दिलाई, उनको इस्तेमाल करने का तरीका बताया छोटे छोटे एग्जाम्पल से, जो सबके जैसा आपने देखा किस तरह से काम आ रहा है। सो इसमें बने रहिए और साथ में कहते हैं ना, जितनी चीजें आप अच्छी स्प्रेड करोगे उतनी ही अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। सो दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनका मिशन हैप्पीनेस के साथ जोड़िए, बिकॉज जितनी खुशियां आप बांटेंगे ना उतनी आपके पास लौट के वापस आएंगी। ऐसा ही होता है ना कि आप अच्छी चीजें शेयर करो। एंड बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है नीता जी, जैसे कभी भी हम कुछ कह देते कि अच्छा मैंने गलत कर लिया, देन व्हाट, बी हैप्पी, अच्छा कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो एवरी टाइम सबसे पहला काम खुश रहना, राइट, गलत किया अच्छा किया डजंट मैटर, खुश रहना। अगर आप खुश रहोगे तो बाकी सारी चीजें आपके पास लौट के आ जाएंगी। एंड जितने भी लोगों को जो भी बेनिफिट्स हुए, बहुत सारे लोगों ने नीता जी को मैसेज भेजे हैं, वीडियो बना के भेजे हैं, जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स है उन्होंने भी वीडियो बना के भेजे थे, उनको बहुत बेनिफिट हुए हैं जैसा आपने देखा है। एंड यहाँ पे जो लोग नए हैं आज, उन लोगों से भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी भी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो जिसने भी आपको यहाँ बुलाया है, आप नीता जी से काउंसलिंग करा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम के डिटेल लिख के अपनी एक छोटी सी वीडियो बना के उन्हें भेज सकते हैं। डेफिनेटली आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, बिकॉज उनका पर्पस ही यही है, उनका पर्पस ही मिशन हैप्पीनेस है। रियलिटी में आपने सबने देखा कि कितने लोग कितना बेनिफिट उठा रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को जितने भी आपके आसपास लोग हैं, आपको लगता है कि आपको जो बेनिफिट हुआ है वो आप स्प्रेड करना चाहते हैं, तो अपने आसपास के लोगों को बुलाइए। वो आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके बच्चों के दोस्त हो सकते हैं, बिकॉज मैं देखती हूँ जितने आप लोगों से बात करेंगे ना सब जगह, जैसे रीता जी ने मुझे याद है एक प्लांट का एग्जाम्पल दिया था, राइट, कि आपके घर में गार्डन है क्या, और फिर उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की थी कि अगर आप एक बीज भी बोते हैं, उसको उगाते हैं, तो आसपास वीड्स उगाती है, उनको आप क्लीन करते हैं, तो ऐसे ही मिशन हैप्पीनेस आपके ब्रेन को क्लीन करने का काम कर रहा है ना। सो अगर आपका ब्रेन क्लीन रहेगा तो एवरीथिंग विल बी बिल्कुल एक सही प्लेटफॉर्म पे चलेगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट फ्राइडे 8th को 4 बजे विद मिशन हैप्पीनेस प्रोग्राम। सो थैंक यू नीता जी, थैंक यू। आई थिंक थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है, वो मुझे इनफ लगता ही नहीं है, आई डोंट नो व्हाट टू से। तो It was really nice and I think some people have left, but जो रुकी हुए उनके लिए मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी। It is a, ये कुछ है जो आप बाद में सोचे जिसके बारे में, वो ये है, अगर लोहा है आपके पास तो क्या पानी में डूब सकता है? लोहा क्या पानी में डूबता है? नहीं, लोहा नहीं। लोहा डूबता है, लोहा लोहा डूबता, लोहा, हाँ लोहे की बॉल होती है तो जा सकती है, इट डिपेंड्स किस शेप में है। हाँ, भारी जो लोहा होता है वो पानी में सोप नहीं होता। अच्छा, सोप, नहीं सोचा डूबता नहीं है पानी, अच्छा नहीं सोप। और अगर आप पानी के अंदर पानी में ब्रेड डालेंगे तो सोप होगी, हाँ, बिस्किट डालेंगे तो सोप होगा, यस, ठीक है ना। लेकिन अगर पानी को बहुत गुस्सा आ जाए तो वो लोहे को डुबा सकती है, सोप नहीं कर सकती पर डुबा सकती है। इज दैट राइट? यस। अगर उसको पानी को कम गुस्सा आए तो वो उसको गीला कर सकती है,
कर सकती है गीला? हाँ, उसको उससे भी कम गुस्सा आए तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, पर उसको इरोड जरूर कर देगी। तो आपकी जो इंटेंसिटी गुस्से की है वो क्या क्या कर सकती है सोच लो। अगर आप एंगर को ऊपर आने देते हो और इसी को रिवर्स कर दो, हैप्पीनेस को बढ़ा दो, तो वो क्या क्या कर सकती है। ठीक है, इट्स जस्ट समथिंग टू रिमेम्बर इन द एंड एंड थिंक अबाउट इट। इसके ऊपर बहुत चर्चा हो सकती है, पर मैंने भी छोटा सा एग्जांपल दिया है। So with this, we will come to an end of this program. It is wonderful and I really appreciate, और मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने शेयर किया कि आप लोगों ने यहाँ से क्या क्या सीखा। And I really wish जिन्होंने नहीं बोला वो नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करें और जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से बाकी लोगों को जो मोटिवेशन मिलेगी, that will bring more happiness than anything else। मैं जितना मर्जी बोल दूं, पर आपके एग्जाम्पल्स जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होंगे वो बाकी लोगों को ज्यादा हैप्पीनेस और मोटिवेशन दे पाएंगे। इज दैट करेक्ट? यस, डेफिनेटली। या, एंड थैंक यू सो मच ममता फॉर being the MC and taking the program so beautifully. Thanks to Piyush for sharing, Baranwal ji and Kukreti ji ने शेयर किया था, and सीमा ने शेयर किया था, डॉक्टर पारुल ने शेयर किया, और अगर मेरा किसी का नाम मेरे से रह गया है, अरुणा जी, शीनू, तो you all are there। ठीक है, so we'll meet again next Friday. Till then, lots and lots of happiness। हाँ, मैं एक चीज से बोलना चाहूंगी कि लाइक ममता बोल रही थी कि अभी की लाइक हाउ डू आई थैंक नीता जी, लाइक सिर्फ थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है। तो जब हम लोग ने ग्रेटिट्यूड में सीखा है हम ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी को थैंक कर रहे हैं, तो वी कैन थैंक नीता जी's हेयर, नीता जी स्पीच, नीता। इससे मुझे याद आई, I had taught Reiki to one person and she's an editor of a magazine। So we became very good friends। So she said, Neeta ji, one thing I promise you कि मैंने आपसे रेकी सीखी है, मैं अपनी prayers में every day I'll be sending Reiki to you and to your family for the rest of my life till I'm alive। That was such a beautiful gesture। Even and for that matter, even in my prayers, I send prayers to everyone। I think वैसे मैं कितनी भी lazy हूँ, अगर मैंने सबको जब मैं prayers भेजती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि that's why that connection is formed। I think हम लोगों का एक stronger connection बन गया है, because we are wishing for, desiring for each other's happiness। I think that itself is forming such a strong connection। नहीं तो it's not easy to come every week। We can have so many other things to do, but still हम लोग अट्रैक्ट होते हैं यहाँ आने के लिए। Like my granddaughter is saying, नानी आपका तो आपने मम्मी को प्रॉमिस किया था आप फ्राइडे का सेशन नहीं करोगे क्योंकि you have to take care of us। So I said, yeah, see मैंने आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है, but I have to meet my friends। She said, okay, fine। So this open also wonderful। But definitely every time हमेशा नीता जी का फेस याद आ जाता है, and फिर उनकी बातें याद आ जाती हैं, फिर वो एप्लीकेबल होने लग जाती हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट कि हम अप्लाई कर पा रहे हैं और उससे बेनिफिट हो रहा है, और फिर वही बातें हम अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, घर में शेयर करते हैं ना। शेयर तो करते हैं, शेयर तो हम सबसे करते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज और ममता शेयर करूंगी, जब मैं ना सूर्य जल जरूर चढ़ाती हूँ रोज। तो जब मैं चढ़ाती हूँ तो मैं सूर्य जी को बोलती हूँ ये सारी जो मैं धन्यवाद कर रही हूँ आपको और ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ। मैं that is all from my side, and then I mention the name of my family and I say, and to the entire world, I mean this is from the entire world, because I said if the entire world is happy then my family and I can be happy। अगर कोई भी एक व्यक्ति अनहैप्पी रहेगा तो कोई भी व्यक्ति हैप्पी नहीं रह सकता। So I to bring the entire world into it। थैंक यू नीता जी, मतलब इतना प्रोस्पेक्टिव ब्रॉड करने के लिए कितनी अच्छी बात बोली है आपने। Yeah, because no one person can be at peace with other people being unpeaceful। So we have to be thinking of the entire world now। And हमने ये समझ ही लिया है with COVID-19, we all are connected। देखो कोई बचा नहीं है, तो ये तो बिल्कुल साबित हो गया है। एनर्जीज ट्रैवल
everybody is connected. And पीयूष ने कितनी ब्यूटीफुली बताया, she remembered कि जो भी शब्द बोलो सोच के बोलो, जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है. So okay, ciao friends, see you, bye bye. Everyone. Bye Neeta ji, that was a wonderful, wonderful. Bye. Thank you Neeta ji. Thank you Neeta ji. Bye.